नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज मेरे साथ दो शख्सियत खड़ी हैं। आप इनको पहले जानते भी होंगे। भिवानी से ही निवासी हैं जगत नारायण जी। और भिवानी के अंदर आपको एक कुछ चीज़ और दिखाते हैं। आप भी पहले सोचोगे कि क्या दिखा रहे हैं ये। हम दिखा रहे हैं आपको चावल। ये चावल किस लिए है इस बारे में भी आपको बताएंगे, जगत नारायण जी बताएंगे। और भाई साहब भी हैं हमारे साथ। शुभ नाम क्या है सर आपका? विजय सोलंकी जी भी साथ हैं। इस चावल का क्या महत्व है जगत नारायण जी? किस लिए ये जो चावल है आप लेकर के इस बैग के अंदर घूम रहे हो? इसका क्या मकसद है? भिवानी वासियों को कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा क्या कार्यक्रम होने वाला है कि आप चावल जो है वो लेकर के घूम रहे हो। ऐसा है दीपक जी, हमारी संस्था है सांस्कृतिक मंच जो 33 वर्षों से भिवानी में कार्यरत है। भिवानी की स्थापना हुई थी 26 फरवरी 1376 को। उस दृष्टि से सांस्कृतिक मंच कई वर्षों से भिवानी नगर स्थापना महोत्सव मनाता रहा है। अब की बार का जो स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है, इसको हम सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस सामाजिक समरसता की दृष्टि से उसके लिए हमने करीब 200 घरों को टारगेट किया है, जहां से हम दाल और चावल इकट्ठा करेंगे, जिसमें से एक एक चौटी चावल, चाहे एक एक मुट्ठी चावल, चाहे एक कटोरी, ये इस प्रकार से हम ये चावल को इकट्ठा कर रहे हैं। इसी प्रकार से दाल भी दे रहे हैं। सर्वप्रथम इसके बारे में हमें दिया पूज्य श्री महंत अशोक गिरी जी ने। उनसे हमने प्रार्थना की थी, जी उद्घाटन मैं आपके जहरगिरी मठ से करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, भाई जगत नारायण, मैं तो एक कटोरी या एक मुट्ठी नहीं, मैं तो 5 किलो चावल दूंगा। 5 किलो चावल उन्होंने कल हमें प्रदत्त किए थे। एक इसी प्रकार के आश्रम ने अपना नाम किसी भी प्रकार से प्रकाशित न कराने की शर्त पर दाल भी हमें दान स्वरूप भेंट किया है। तो सांस्कृतिक मंच राम खिचड़ी के नाम से पूरे सर्व समाज से चावल इकट्ठा करके वो राम खिचड़ी बना करके उसका सहभोज किया जाएगा। मैं एक दो प्रमुख आदमियों के नाम बताना चाहूंगा। एक तो पुरुषोत्तम वाल्मीकि, जो नगर पालिका कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव है, उनके घर से उन्होंने अन्नपूर्णा के प्रणाम करते हुए हमें चावल उपलब्ध कराए। इसी प्रकार से देवराज वाल्मीकि, जो वाल्मीकि और अंबेडकर समाज जन सेवक समाज के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसी प्रकार से हमें चावल उपलब्ध कराए। इस प्रकार से हमें सभी जातियों में सांस्कृतिक मंच के अनेक सदस्य इसी काम में लगे हुए हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा किसी भी प्रकार की कोई भी हमारे समाज का वर्ग न छूट पाए, सबकी सहभागिता हो, जिसमें सहभोज हम अगर इकट्ठा करेंगे तो वही सामाजिक समरसता का प्रमुख आधार बनेगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने इसका नाम राम खिचड़ी क्यों रखा है? इसके पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य है? भगवान राम भारतीय संस्कृति के मूल आधार है, इसलिए इसको राम खिचड़ी का नाम दिया है। राम सर्वव्यापी है। कबीर ने भी राम का नाम लिया है, तुलसी ने भी राम का नाम लिया है। महात्मा यानी कि अनादिकाल से भगवान वाल्मीकि से लेकर के गांधी जी ने राम का नाम लिया है। राम पूरे समाज में सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है, इसलिए इसका नाम हमने राम खिचड़ी रखा है। तो ये सहभोज जो होगा वो उससे पहले क्या कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया करेंगे ये सांस्कृतिक सदन के अंदर? बहुत बढ़िया आपने बातचीत प्रश्न किया है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से हमारे राज्यसभा के सांसद श्री रामचंद्र जी जांगड़ा वो व्याख्यान देंगे। बहुत उच्च कोटि के व्याख्याता है वे। और इसके लिए अध्यक्षता हमारे नगर के विधायक घनश्याम सराफ करेंगे। और भिवानी जो है जाटू तंवर और कौशिक लाटों की बसाई हुई है। इस दृष्टि से जाटू तंवर में जो हरियाणा हाईकोर्ट के जज रहे हैं श्री राजमोहन सिंह जी, वो आएंगे। प्रोफेसर हरिओम कौशिक वो रहेंगे। इस प्रकार के अतिथि गण होंगे। और 5 लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। आप बड़े प्रसन्न होंगे, हमारे नगर के 5 लोगों की स्मृति में 5 विभूतियों को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें श्रीमान नरेंद्र शर्मा, उनकी स्मृति में डॉक्टर अनूप यादव का सम्मान कर रहे हैं। वैद्य सत्यनारायण जी जो संस्कृत के विद्वान रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रवि दानिक्स है, IAS के समकक्ष होते हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमती गिंदोड़ी देवी की स्मृति में श्रीमती मनीषा बंसल को सम्मानित कर रहे हैं। और श्री ज्ञानचंद टुटेजा जो अपनी सेवा के नाम पर जिन्होंने अपने
कुल को विकसित किया है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनकी स्मृति में होशियार सिंह सभरवाल जो हरियाणा नगर योजनाकार के सहायक योजनाकार रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और एक कीर्ति चक्र प्राप्त कर्नल जोगेंद्र सिंह जी तिगनाना गांव के हैं, जयपुर में रहते हैं, चौधरी दरियाव सिंह ढिल्लों की स्मृति में उनको सम्मानित किया जाएगा। ये भिवानी के अंदर पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। हम हमारा ये स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को प्रदर्शित करेंगे। कितने किलो खिचड़ी जो है वो बनेगी और किस प्रकार से वहाँ भोग लगेगा और सभी लोगों को किस प्रकार से वहाँ पर बिठाया जाएगा, लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य तो सामाजिक समरसता, 1 2 3 सामाजिक समरसता। इसको भगवान राम की हमारे पास प्रतिमा है जो हमें हमारी संस्था को सम्मान रूप में भेंट की थी, उसके समक्ष अशोक गिरी जी मंत्रों के द्वारा भोग लगाएंगे और जब भी वो मंत्र को पूजित करेंगे वो खिचड़ी एक प्रसाद बन जाएगी। क्या गंगा जल से बनाएंगे? क्योंकि नहीं, गंगा जल से कोई वो इस प्रकार का नहीं है, साधारण रूप से बनेगी। हमारा उद्देश्य पवित्रता के साथ साथ सामाजिक समरसता, यही प्रमुख उद्देश्य है। किलो बनेगी, किस प्रकार से लोगों को ये हमने लक्ष्य बनाया है करीब 300 लोगों के लिए। 250 लोगों की उपस्थिति का हमारा वो है, सदन में उपस्थिति बैठेगी और थोड़ी बहुत ज्यादा भी बनेगी। खिचड़ी के साथ साथ व्रत उस दिन है, शिवरात्रि का दिन है, इसलिए व्रतवासियों के लिए भी कुछ अलग से बनवाया जाएगा, मीठा भी बनेगा। ये बिल्कुल भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी इस कार्यक्रम के अंदर साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप भी सोलंकी जी, किस प्रकार से ये तैयार जो है कार्यक्रम किया जा रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? इसमें सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम एक मेन उद्देश्य ये है, अभी सर्व समाज के लोग, हमारे किसी के दिमाग में ये न रहे वो उस बिरादरी से हम एक समाज, एक प्राणी बन के हम रहें, एकता में, कहते हैं ना भिन्नता में एकता। हम इस चीज की और इस चीज को अग्रसर कर रहे हैं ताकि हम सबको एक संदेश जाए, हम सभी एक हैं, ये जाति पाति कुछ भी नहीं है। हमने एक ही उससे, हमारा ब्लड है एक, उससे हम बच सकता है, हम सभी एक ही उसमें। वैसे सही बात है, भगवान ने तो एक ही मनुष्य का जन्म दिया था, उसके बाद संसार में आने के बाद लोगों ने बांट दिया उनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सभी एक ही व्यक्ति है, एक ही भगवान की संतान है। और हम भी लोगों से यही कहेंगे, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें सामाजिक समरसता बढ़ती है, एकता बनती है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। इस कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि जो भी कार्यक्रम हो जिसके अंदर आपस का भाईचारा बने, उस तरह के कार्यक्रमों के अंदर हिस्सा लेना चाहिए ताकि समाज एकता के अंदर एक अनूठी पहल जो है वो भी हो सके। आज के लिए जी कहिए जगत नारायण जी, क्या कहना चाहते हैं आप, वो भी बताइए। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, यह प्रेरणा सांस्कृतिक मंच की अध्यक्ष श्रीमती अनीता नाथ, प्रोफेसर बुद्धदेव आर्य जी की ओर से मिली थी। और अंत में मैं शायर लुधियानवी की एक लाइन कहना चाहूँगा, माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। हमसे जो भी छोटा सा भी प्रयास समाज की एकता के लिए जो किया जाएगा वो हम करेंगे, कर रहे हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। बिल्कुल, जिस प्रकार से जगत नारायण जी ने कहा है कि तेरा वैभव अमर रहे, और होना भी चाहिए। हम एक ही जो भगवान की औलाद है, सब लोग, सारे जो संसार के जो लोग हैं, एक ही भगवान के जो है, हम लोग मानते हैं भगवान राम को ही हैं सभी के सभी। और इसी तरह के कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा भी लेते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।